Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. This is Dr. Parveen Yadav, completed Bachelor in Physiotherapy from Uttar Pradesh University of Medical University Saifai. Now I'm BSc Nursing student in Government Medical College कन्नौज। जी हाँ, जो कि इस टाइम इसका नाम चेंज हो गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के नाम से हो गया है। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको सीट्स मिली हुई है और जिनको सीट्स नहीं मिली हुई है, और जो कॉलेज को फ्रीज़ करना चाहते हैं, जो कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। यानी कि बीएससी नर्सिंग 2024 बैच के स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, उनसे रिलेटेड ये वीडियो। फर्स्ट काउंसलिंग आपने किया होगा, फर्स्ट काउंसलिंग की लास्ट डेट है एडमिशन की वो 8/7/2024। 8/7/2024 को अगर आप 6 बजे तक एडमिशन कॉलेज में जाके नहीं लेते हैं तो आपकी सीट जो है वो सीट नेक्स्ट राउंड के लिए चली जाएगी, और सीट अलॉटमेंट इसके बाद ही आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 8/7/2024 है, इसके बाद गैप हुआ है 11/7/2024 को। मतलब इसके बीच में जो है ये सीट जारी करेंगे। इतनी सीट अभी बची हुई है सेकंड राउंड के लिए, तो सीट अलॉटमेंट जो है सेकंड राउंड के पहले आ जाएगा। यानी कि 10 तारीख या 9 तारीख को ये सीट दे देंगे कि सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट बची हुई है। थोड़ा सा रूल हम देखते हैं, सेकंड राउंड के लिए रूल क्या है और रेगुलेशन क्या है। कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग में अपग्रेड कॉलेज वगैरह कर सकते हैं, बस यही थोड़ा सा रूल हमको देखना। क्या रूल इस बार चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अभी तक तो रूल यही था। एलिजिबिलिटी क्या है सेकंड राउंड में जाने के लिए। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स, कि अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनको सीट्स नहीं मिली हुई है, वो कैंडिडेट सेकंड राउंड में जा सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड इन ए कॉलेज, मतलब सीट्स कॉलेज उनको अलॉट हो गई, हैव ऑप्शन सेकंड एक्सेप्ट अलॉटेड सीट्स एंड वांट टू अपग्रेड, जिन स्टूडेंट को अपग्रेड कॉलेज करना है उनको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उस कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, इसके बाद आप कॉलेज को फ्लोट कर दीजिए, कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए। तो कंडीशन नंबर 3 हो गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन, अगर आपको ये ऑप्शन चूज करना ऑप्शन 4 तो आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको सीट मिल गई है, मान लीजिए आपको मिल गया है अंबेडकर नगर वाला कॉलेज मिल गया है, या इलाहाबाद वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, कोई भी एनाटॉमस या स्टेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई भी मिल गए हैं, अगर आपको उसको डिक्लाइन करना है, कंडीशन ध्यान से सुनेंगे, अगर आप डिक्लाइन उस कॉलेज को कर दिए तो फ्यूचर में आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर उससे अच्छा कॉलेज होगा या जो कॉलेज आप फिल कर रहे हैं सेकंड राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में फिर से कॉलेज की फिलिंग होगी, फिर से कॉलेज की फिलिंग होगी सेकंड राउंड में, तो अगर आप उस कॉलेज को डिक्लाइन कर दिए जो कॉलेज मिला हुआ है, तो फ्यूचर में मतलब सेकंड राउंड में आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस कॉलेज को ऑलरेडी डिक्लाइन कर दिया है। डिक्लाइन जैसे ही आपने किया है, जैसे ही आपने उस कोर्स को मतलब उस कॉलेज को डिक्लाइन किया है, वो सीट सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड हो जाती है, यानी कि वो सीट सेकंड राउंड के लिए खाली हो जाती है। तो जो मेरे सेकंड राउंड की सीट आएगी, जो है सीट मैट्रिक्स आएगी सेकंड राउंड के लिए, उसमें ये सीट चली जाएगी जिस सीट को आपने डिक्लाइन किया हुआ है। तो कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड काउंसलिंग। काउंसलिंग सेकंड में पार्टिसिपेट कौन नहीं कर सकता है, जो स्टूडेंट सीट को फ्रीज कर दिया होगा। फ्रीज का मतलब है कि आपको वही सीट लेनी है, आपने वहाँ पे एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा ली, आपको ये सीट आपने ले लिया, सीट को फ्रीज कर दिया है, मतलब आप ना नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं और ना फर्दर आप कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपको उसको कन्फर्म कॉलेज लेना ही लेना है। और अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं, आपने फ्रीज कर दिया है, ध्यान रखेंगे आपका 45,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, 40,000 रुपये फीस कंप्लीटली आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी। आपको ये भूल जाना पड़ेगा, ये कंप्लीटली तौर पे इन्होंने मेंशन कर दिया है अपने प्रॉस्पेक्टस में भी और काउंसलिंग ब्राउज़र में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे।
तो वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कौन कौन से कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन लेना कंपलसरी, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे आप काउंसलिंग से बाहर चले जाएंगे, मतलब आप 2024 में यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये बहुत से स्टूडेंट को डाउट था और कमेंट भी कर रहे थे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।